एक्सरसाइज 16.1 है चैप्टर 16 की प्रोबेबिलिटी की। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बताना है इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। देखिए 3 बार ये आपको टॉस किया गया। एक बार जैसे मान लीजिए हेड टेल हेड आ गया पहली बार में, फिर हेड हेड टेल, तो इस तरीके से ये आपके सैंपल स्पेस बनेगा। तो आप क्या करिए, मान लीजिए पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार टेल आया, है ना। ये एक हो गया। अगली बार क्या हो सकता है? ये टेल आ सकता है, ये टेल आ सकता है, ये हेड आ सकता है। ऐसी जो 3 टाइम टॉस किया गया है, इसके सैंपल स्पेस इस तरीके से बन सकते हैं। जितने भी कॉम्बिनेशन है वो बना दीजिए बस। अब यही आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, हर बार में 2 आते हैं, यानी कि एक टॉइन को अगर आप टॉस करें तो यहाँ पर 2 आएंगे और आप उसको क्यूब कर दें, क्योंकि 3 बार ये टॉस किया गया है तो दैट विल बी 8। तो 8 नंबर्स के आपके सैंपल स्पेस होंगे। इसका एस अगर हम निकालें तो ये 8 होंगे और एच टी जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारे हैं, एच से लेकर टी तक। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। अब इसमें आपका सैंपल स्पेस निकालना है और इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट है। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। 2 बार किया गया है, तो बिल्कुल सिमिलर जो हमने पिछले बार पैटर्न अपनाया था वो ये है कि एक डाइस है, ठीक। अब इसको अगर हम रोल करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक आ सकता है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6 मान लीजिए, है ना, पहले वाले का। अब अगले वाले का क्या है? अगेन उसमें भी 1 से 6 तक आ सकता है। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए पहले बार में फर्स्ट में 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, फिर यहाँ पर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, फिर फर्स्ट वाले में 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इस सेट के सारे इसके साथ, फिर इस सेट के पूरे इसके साथ, वही आपके बनेंगे। देखिए 1 1 1 2 1 3। तो 1 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, फिर 2 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, फिर 3 लिखिए, 1 2 3 4 5। ये सारा का सारा आपका जो है एक सैंपल स्पेस बन जाएगा यदि हम 2 डाइस को फेंकते हैं। आप एक डाइस को 2 बार फेंकते हैं। तो अब आपके पास है कॉइन इज अ टॉस्ड 4 टाइम्स। अब 4 बार है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या किया था, 3 बार किया था, और यहाँ पर आप बस 4 बार फेंकना है, यानी कि 2 एच या टी हेड या टेल आ सकता है। 2 की घात 4 दैट इज 16 आपके आउटकम होंगे। तो एच 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 से लेकर टी 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 तक जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन लिख दीजिए, यही उसका उत्तर होगा। अब आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है वो है अ कॉइन इज टॉस एंड अ डाई इज थ्रोन। तो देखिए कॉइन अगर आप फेंकेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, और डाई फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक। तो एच का 1 के साथ कॉम्बिनेशन बना दीजिए, टी का 1 के साथ 1 to 6 के साथ कॉम्बिनेशन बना दीजिए। वही यहाँ पर हुआ है, एच के साथ देखिए 1 से लेकर 6 तक, टी के साथ 1 से लेकर 6 तक। यही आपके कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब इसमें आया है डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट इज अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को फेंका गया, एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इज इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। तो कितना आसान है, देखिए जब हेड आएगा तभी रोल किया जाएगा, टेल पे तो किया नहीं जाएगा। तो बस ये वाला आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरीके से देखिए केवल हेड पे करा जाएगा तो हेड किया, अगर बाई चांस उसके बाद बाकी साथ टेल आता है तो किया ही नहीं जाएगा। तो हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन आ सकता है, और एक फाइनल कॉम्बिनेशन जो आ सकता है वो टेल आ सकता है। क्योंकि टेल भी तो आएगा, लेकिन टेल के साथ कुछ नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि उसके टेल के बाद तो हम डाई थ्रो ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आए 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। 2 लड़के 2 लड़कियां आर इन रूम एक्स, दे आर इन रूम एक्स, एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स आर इन रूम वाई। रूम एक्स रूम वाई, इतने इतने लड़के लड़कियां हैं। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। यानी सबसे पहले रूम हम सिलेक्ट करेंगे यानी एक्स, और उसके बाद हम लड़के या लड़कियां करेंगे। इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? देखिए एक्स, पहले तो एक्स पे चले जाएं और फिर वाई पे चले जाएं। अब इसमें क्या है कि 2 गर्ल्स जो हैं उनको 2 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं, और यहाँ पर हम B1 G1 G2 कर दीजिए। बॉय के लिए B1 B2 और गर्ल्स के लिए G1 G2। और यहाँ पर क्या करें हम, अपना
दूसरे रूम के लिए बॉय 1 है तो इसको B3 कर दीजिए, और गर्ल्स कितनी है अपनी 3, तो G1 से लेकर G5 कर दीजिए। तो रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर X ओपन करेंगे, देखिए ये X ओपन किया तो यह बॉय आ सकता है B1 B2 या G1 G2, और दूसरा क्या आ सकता है, अगर Y ओपन करेंगे तो एक बॉय आ सकता है 3 गर्ल्स आ सकती है, तो G1 G2 G3, ये इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 1 डाई ऑफ रेड कलर, एक डाई है रेड कलर, 1 ऑफ वाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर, और प्लेस्ड इन अ बैग, एक बैग के अंदर है। 1 डाई इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम एंड रोल्ड, हम एक को निकालेंगे और फिर रोल कर देंगे। इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स uppermost face is noted. Describe the sample space. देखिए अगर R निकला तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, Y निकला तो भी 6 बन सकते हैं, B निकाला तो भी 3 बन सकते हैं, R के साथ 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए, W के साथ 1 से 6 और फिर ब्लू के साथ 1 से 6, ये इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। एक एक्सपेरिमेंट है, कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन। What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in the order of their births? देखिए क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकता है अगर हम ये इंटरेस्टेड हैं जानने में कि बॉय है या गर्ल है उनके जन्मदिन के हिसाब से, इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। दूसरा है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। तो देखिए जब इनका बर्थ कंसिडर किया जाएगा तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 ही तो लोग हैं, 2 ही तो बच्चे हैं इसमें, बॉय या गर्ल, या तो गर्ल गर्ल होंगी, 2 चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रन है, ये नहीं बताया कि आपके बॉय है गर्ल है, तो दोनों चिल्ड्रन या तो गर्ल्स हो सकती हैं, दोनों चिल्ड्रन या बॉय हो सकते हैं, या एक गर्ल एक बॉय एक बॉय एक गर्ल, ये हो सकता है ना। ये आपका पहला वाला हो गया। दूसरा वाला क्या है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द, गर्ल्स क्या है, या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 1 भी नहीं होंगी, दोनों बॉयज होंगे, या एक गर्ल एक बॉय, या दोनों की दोनों लड़कियां होंगी, तो ये आपका सैंपल स्पेस यहां बन जाएगा 0 1 2। क्वेश्चन नंबर 9। A box contains 1 red and 3 identical white balls. एक रेड है और 3 white balls है। 2 balls are thrown at random in succession without replacement. 2 balls जो है एट रैंडम इनको थ्रो किया गया इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक। सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं, तो देखिए या तो रेड आएगा है ना, उसके बाद निकालेंगे तो वाइट आएगा, या वाइट आ जाएगा, या रेड आ जाएगा, या वाइट और वाइट आ जाएगा, है ना। ये इसका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, अब टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड अकर्स, यानी अगर हेड आएगा तो आप इसको दोबारा थ्रो करेंगे, है ना। इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉसेस देन अ डाई इज रोल्ड 1, एक बार उसको रोल किया जाएगा। फाइंड द सैंपल स्पेस। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है, फिर से मैं समझाता हूं आपको। हम कॉइन को टॉस करेंगे और देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम, एक बार किया फिर दूसरी बार किया, तो पहली बार में या तो हेड आ सकता है, हेड के साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे, या फिर टेल के साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये बोलते हैं इफ अ टेल ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, यदि पहले टॉस में टेल आ गया तो उसके बाद रोल किया जाएगा, हेड के बाद नहीं रोल किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहला होगा एच यानी हेड किया, फिर उसके बाद हेड आ जाएगा, फिर हेड किया उसके बाद टेल आ सकता है। लेकिन अगर टेल आ गया, ये देखिए इसमें दोनों में स्टार्टिंग में हेड है, टेल नहीं है, अगर स्टार्टिंग में टेल कर दिया तो फिर उसका डाई को रोल किया जाएगा। तो डाई के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं टेल के साथ, 1 2 3 4 5 6, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 11 में आते हैं। सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, 3 बल्ब निकाले गए, बहुत सारे हो सकते हैं बल्ब इसमें। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, या डिफेक्टिव होंगे या नॉन डिफेक्टिव होंगे। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो 3 हमने रैंडम में ले लिए, है ना। ईच हर बल्ब को टेस्ट किया जाएगा और डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। तो सबसे पहला निकाला डिफेक्टिव होगा, दूसरा निकाला डिफेक्टिव होगा, तीसरा निकाला डिफेक्टिव होगा। ये एक्सट्रीम केस हो सकता है, या
तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं, नॉन डिफेक्टिव n हो सकते हैं। तो इनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, DDD और NNN, जैसे HHH और TTT के बीच में बना था ना, वही आपका ये कॉम्बिनेशन बन जाएंगे सारे के सारे। क्वेश्चन 12 में है कॉइन को टॉस किया गया, इफ द आउटकम इज अ हेड, यदि जो आउटकम आ रहा है टॉइन के बाद, टॉस करने के बाद अगर ये हेड आता है तो अब एक डाई को थ्रो किया जाएगा। डाई इस तरीके से होती है और इसमें क्या होता है कि यहाँ 1, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट, यहाँ 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ऐसे क्योंकि 6 फेसेस होते हैं तो 6 आपके आउटकम्स आएंगे। तो यदि हेड आएगा तो डाई को थ्रो किया जाएगा। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, यदि डाई में इवन नंबर आता है, देन द डाई इज थ्रोन अगेन, उसके बाद डाई को फिर थ्रो किया जाएगा। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो देखिए साहब, अगर टेल आया तो कुछ नहीं होगा, तो एक तो टेल यहां पर लिख दीजिए, फिर हेड के साथ वो नंबर बना दीजिए जो आपके ऑड हैं। तो कितने आ सकते हैं, 1, 3 और 5, यही तो ऑड होते हैं। इवन के बाद क्या होगा, अगर हेड के बाद इवन नंबर आ गया तो ये क्या करेंगे, दोबारा हम थ्रो करेंगे। तो अगर 2 आया तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फिर 4 आया, क्योंकि इवन आ गया ना, 2, 4, 6, अगर 4 आया तो फिर 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और अगर 6 आ गया फिर 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन में है द नंबर 1, 2, 3, 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। राजा रानी चोर सिपाही वाला ये हिसाब किताब बन रहा है। 1, 2, 3, 4 आपके 4 पर्चियों में लिखे हुए हैं। तो स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में डाल दिया और थोरली मिक्स कर दिया। अ पर्सन ड्रॉ 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स, 2 स्लिप्स निकालता है, एक के बाद एक, दोबारा उसमें वापस नहीं डालता है, पहले निकाल लेता है, दूसरा भी निकाल लेता है, बाकी 2 बचते हैं बाद। इसका सैंपल स्पेस निकालना है। तो इसमें देखिए कि if 1 appears on the first slip, then the possibility that the number appear on the draw slip are 2, 3, 4। अगर 1 आएगा तो 2, 3, 4 आएगा, अगर 2 आएगा तो 1, 3, 4 आएगा। अगर 3 निकालेंगे, है ना, अगर 3 निकालेंगे तो आपका 1, 2 और 4 आ जाएगा, और 4 निकालेंगे तो 1, 2, 3 आ जाएगा। देखिए 1 निकाला तो 2, 3, 4, 2 निकाला तो 1, 3, 4, 3 निकाला तो 1, 2, 3, 1, 2, 4, और 4 निकाला तो 1, 2, 3। इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड थ्रोइंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। एक बार करेंगे, अगर आपके डाई में इवन नंबर आ गया, यानी कि 2, 4, 6 आ गया, देन टॉसिंग अ कॉइन वंस। इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। जो कॉइन है अगर ऑड आ गया तो 2 बार करेंगे। तो बस ऊपर वाली जितनी भी चीजें पड़ी हैं इनको हमको थोड़ा सा बस एक्सटेंड करना है। कैसे, डाई के कितने फेसेस होते हैं, 1 से 6। तो अगर 2 आ गया तो एक बार ये HT, 4 आ गया तो HT, उसके बाद क्योंकि हेड और टेल फेंकेंगे, 6 है तो HT, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बन गया। लेकिन अगर 1, 3 और 5 आएगा तो क्या करेंगे, पूरे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि 2 बार फेंका जाएगा। HH, HT, TH, TT, फिर 3 के साथ HH, HT, TH, TT, फिर 5 के साथ HH, HT, TH, TT, ऐसा बन जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड, फिर से अगेन कॉइन को टॉस किया गया। इफ इट शोज ऑफ टेल, अगर टेल आता है, यदि अगर कॉइन को हम फेंकते हैं और टेल आ जाता है, वी ड्रॉ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक। 2 रेड और 3 ब्लैक है, रेड और ब्लैक। इफ इट शोज हेड, वी थ्रो अ डाई। फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें है कॉइन को टॉस किया गया, अगर टेल आता है तो हम क्या करेंगे कि ये 2 और 3 में रेड और ब्लैक बॉल्स में से निकालेंगे कुछ एक, और यदि अगर हेड आता है तो हम क्या करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टेल में क्या होगा। टेल में क्या होगा, या तो R1 R2, मतलब अगर रेड को R1 R2 कहेंगे और ब्लू को B1 B2 B3 कहेंगे, तो T के बाद R1 R2 B1 B2 B3, ये कॉम्बिनेशन T का बन सकता है। यदि हेड आ जाता है तो क्या बनेगा, अगर हेड आएगा तो या तो डाई थ्रो करेंगे, 1 से लेकर 6 तक कॉम्बिनेशन बना दीजिए हेड के, ये हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 कम्स, बार बार फेंके, 6 जब तक आता है तब तक फेंकते रहेंगे। इसका सैंपल स्पेस क्या है, देखिए सबसे पहले
पहली बार में ही 6 आ जाए, एक के साथ 6 आए, 2 के साथ 6 आए, पहले 2 आए, फिर 6 आए, फिर 3 आए, 6 आए, 4 आए, 6 आए, 5 आए, 6 आए। चलिए कोई बात नहीं, एक पहली बार में 1 आए, दूसरी बार में 1 आए, दूसरी में 6 आए, फिर 1 2 6, फिर 1 3 6, फिर 1 4 6, ऐसे करके ये वाला हो गया। फिर पहली बार में 2 आए, फिर 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन, लास्ट में 6 सब में है। देखिए तो ये कॉम्बिनेशन बना, ये बहुत लंबा कॉम्बिनेशन बनेगा, इसीलिए मैंने यहाँ तक बताया। 5 तक आप जाएंगे, 5 के बाद फिर 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, लिखने पड़ेंगे आपको सारे के सारे।